नमस्कार, चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ रुपेश राय जी हैं और बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका आज के इस परिचर्चा में। और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले जी, कि कांग्रेस की इस बार की रणनीति क्या है? धन्यवाद राजेश जी। अम, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस इस बार के जो चुनाव लड़ रही है, उसमें जो इसकी रणनीति है, ये बड़े-बड़े जो सेफोलॉजिस्ट हैं या चुनावी पंडित जिसे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, इन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। अगर वर्तमान में जो उदाहरण देखा जाए कि राहुल गांधी का जो कैंडिडेटशिप रायबरेली से हुआ है। इससे पहले वो वायनाड से चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं और वहाँ का वोटिंग भी हो चुकी है दूसरे फेज में। उसके बाद से यहाँ से उनका सीट डिक्लेयर किया गया रायबरेली उत्तर प्रदेश से और फिर यहाँ से भी उन्होंने नॉमिनेशन भर दिया। अर्थात वो 2 जगह से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे तो एक बात साफ है कि अगर दोनों जगह से जीत गए तो एक जगह से उनको वैकेंट करना पड़ेगा और कौन सा सीट वैकेंट करेंगे क्योंकि इस जब विषम परिस्थिति में थे पिछली बार तो इस समय उस समय इनका साथ वायनाड यानी साउथ से इनको मिला था लेकिन इस बार फिर अब रायबरेली अगर जीत जाते हैं तो क्या ये वायनाड को छोड़ेंगे क्या ये वायनाड के जो जनता है उसके साथ धोखा नहीं होगी दूसरा चीज राहुल गांधी बोलते हैं कि डरना नहीं है डरना नहीं चाहिए और डर डर का आलम ये है कि वो भाग जा रहे हैं वहां से अमेठी से जो इनका इनको एक तरह से पुश्तैनी सीट मिली हुई थी तो वहां से भाग गए तमाम सोशल साइट पर सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहा है डरना नहीं है सिर्फ भागना है तो वैसे भाग रहे हैं राहुल गांधी और इसके अलावा और भी अगर सीटों की बात किया जाए तो समझ में नहीं आता जैसे आप गुरुग्राम में रहते हैं बहुत अच्छे से वाकिफ है यहाँ राव इंद्रजीत सिंह जो लोकल कैंडिडेट हैं और इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फिर यहाँ राज बब्बर को इलेक्शन में यहाँ पर उनके खिलाफ उतारा गया है लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर राज बब्बर का यहाँ से क्या कनेक्शन है क्यों उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से और इतने मजबूत कैंडिडेट की तरफ से क्या इनके लिए कोई लोकल यहाँ पर कैंडिडेट नहीं था जबकि हरियाणा में सिर्फ 10 सीटें हैं ऑलरेडी इस पर मारामारी चल रही है इलेक्शन लड़ने के लिए फिर भी इन्होंने बाहरी कैंडिडेट ला कर रखे इसके अलावा दिल्ली में जो इन्होंने गठबंधन किया है और 2 बाहरी लोगों को कन्हैया और उदित राज को ला करके यहाँ से जो चुनाव लड़ा रहे हैं, जो वहाँ पर विरोध हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कांग्रेस के इस समय खिलाफ जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता है या कांग्रेस बहुत ज़्यादा समझ रही है, बाकी दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आखिर क्या चल रहा है, क्या है कांग्रेस की रणनीति? ये बिल्कुल इस समय आम जनता और हमारे जैसे कम जानने वाले लोगों को बिल्कुल परे है हम लोग की जानकारी से। मेरा एक सवाल आता है मन में कि जी। आपने अभी बोला वायनाड और रायबरेली इस दोनों जगह अगर जीत जाते हैं, तो ये धोखा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2014 में कुछ ऐसा ही किए थे, नहीं, बनारस और रायबरेली। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसा ही किया था और लेकिन प्रधानमंत्री कहीं से भाग कर नहीं आए थे। इनका साथ पिछली बार विषम परिस्थिति में जैसा मैं बताया, अमेठी के हार इनको लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। और प्रधानमंत्री जो आए थे उस समय एक सिचुएशन अलग थी राजनीतिक रूप से अगर बात करें, वो पहली बार आकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, सीधे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। और उस समय उनको भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, जितना प्रचंड उनको बहुमत मिला, जो उस समय घटना घटी। लेकिन राहुल गांधी के अगर परिदृश्य का परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो दूसरी परिस्थिति है। दोनों में बहुत अंतर है, अगर राजनीतिक रूप से हम समझना चाहें तो। उस समय प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री भी बने और उसके बाद से जो वहाँ से बड़ौदा की सीट उन्होंने वैकेंट किया, उसके बाद से बहुत सारा वहाँ का परियोजनाओं को शिलान्यास किया, वहाँ पर काम किया। उसके बाद से दोबारा वहाँ पर नहीं गए। एक बार वो किए, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे तो कई बार सांसद रह चुके हैं। उनके घर की सीट है। इससे बहुत एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी या जो कांग्रेस को चाहते हैं उनके मन में एक नेगेटिव सवाल आता है कि आखिर ऐसा राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए कि अगर आप अमेठी के राहुल गांधी के सपोर्टर थे होंगे, तो अब आपको क्या महसूस हो रहा होगा? दूसरी बार अगर यूपी रिटर्न भी होकर आए तो फिर वहाँ पर अमेठी जाकर नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली लड़ रहे हैं, उसके पड़ोस में जाकर के। अगर वापस अगर आकर लड़ना ही था, नरेंद्र मोदी से उनको बराबरी ही करनी थी, तो कम से कम अमेठी का चुनाव लड़ लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके कंपैरिज़न में जो सेफ सीट है रायबरेली और मैं ये मानता हूँ कि रायबरेली अभी भी मजबूत सीट है कांग्रेस के लिए और
मुझे कुछ पता ऐसा चल रहा है कि शायद कुछ वहाँ पर भाजपा वाले भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं से आउट ना हो जाए, तो वो पार्लियामेंट में उनको देखना चाह रहे हैं, तो शायद इसका भी एडवांटेज हो सके मिल जाए बीजेपी के तरफ से। जी। हालाँकि भाजपा ने प्रताप सिंह को जो टिकट दिया है, वो पहले कांग्रेस से ही थे, 2018 में वो भाजपा में जी, जी। शामिल हुए हैं। सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे और जिस परिवार से आते हैं, वो परिवार भी बहुत मजबूत है। पूरा कांग्रेस का ही पृष्ठभूमि रहा है उस परिवार का। तो अब जी, जी, देखना है बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक पुराने कांग्रेसी से राहुल गांधी की भिड़ंत होने जा रही है, रायबरेली में। वो पटखनी देते हैं या ये पटखनी देते हैं, ये तो वक़्त बताएगा जब चुनाव परिणाम आएगा सामने। तो बहुत-बहुत आभार रुपेश जी आज जी, के इस राजेश जी। चर्चा के लिए और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के बारे में। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद राजेश। धन्यवाद राजेश।